नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मनु कोचिंग राजस्थान में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको कक्षा 9th NCERT का गणित का संपूर्ण सिलेबस बहुत ही सरल, आसान और सरल विधियों द्वारा समझने को मिलेगा। हमारे YouTube से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक बच्चों तक हमारी वीडियो बच्चों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो प्रश्नावली 1.3 संख्या पत्ती का प्रश्न संख्या 4 है। 0.999 डैश 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 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने इसे P बटे Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, P बटे वाली संख्या में बदलना है। तो माना x इक्वल टू 0.999 डैश डैश डैश। अब ये जो x आ रहा है इसे क्या 0.9 की बार लिख सकते हैं ना इसे, क्योंकि एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। कितनी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है? एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। अब एक संख्या की पुनरावृत्ति है तो दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे, यहां आ जाएगा 10x बराबर में इधर जो दे रखा है 0.999 डैश 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 गुणा में 10 कर दिया। 10 से गुणा करेंगे तो ये जो पॉइंट दे रखा है एक जीरो है 10 के साथ में, तो एक कदम आगे खिसक जाएगा। एक कदम आगे खिसकेगा तो 10x बराबर में क्या हो जाएगा? 0.999 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा। इसके दो टुकड़े बना दोगे, क्या हो जाएंगे? जो 9 और x का निरूपित x साथ में आता हो, 10x बराबर में इसे लिखेंगे 9 प्लस 0.999 डैश डैश डैश। और ये जो संख्या है ये अपने x मानी हुई है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे माना x इक्वल टू 0.999, ये दे रखा है x के इक्वल में, ये संख्या x के बराबर में है, तो इस संख्या को हटा दोगे और इसकी जगह क्या लिख दोगे? x लिख दोगे। अब 10x बराबर में लिखोगे 9 प्लस x, ये 9 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। 10x माइनस में x बराबर में आपके रह गया 9, ये घटाई में कितना बच गया? 9x बराबर में 9, और x बराबर क्या आ गया? 9 बटे 9, और इसका इसमें भाग देंगे, x बराबर कितना आ गया? 1। x बराबर कितना आ गया? 1। x बराबर 1 P बटे Q के रूप में, P बटे Q यानी 1 बटा 1 आ रहा है 0.999। आगे यार, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? हाँ, बिल्कुल आश्चर्यचकित है, क्योंकि जो संख्या P बटे Q के रूप में आनी चाहिए वो एक पूर्ण अंक आ रहा है। यानी कि 0.999 दे रखा है। ठीक है, जो किसके बराबर है? 1 के इक्वल होता है, अर्थात अपना जो उत्तर है वो बिल्कुल सार्थक है। तो क्या आप इस उत्तर से आश्चर्यचकित है? तो आप लिखोगे हाँ। हाँ, हम इस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। अब इसके अंदर जो दे रखा है, और यह उत्तर क्या है? सार्थक है। यह उत्तर सार्थक है। यह जो उत्तर दे रखा है वो सार्थक है। अब जो 1 दे रखा था, अर्थात x बराबर में दे रखा है 0.9999 डैश डैश, ये किसके बराबर है? 1 के इक्वल होता है। यही अपना इसका आंसर रहेगा। तो प्रश्न संख्या 6 है, P बटे Q कैन नॉट इक्वल टू 0, Q का मान है वो 0 नहीं है, के रूप की परिमेय संख्याओं के उदाहरण लीजिए या उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। P और Q का पूर्णांक का मतलब पूर्णांक संख्याएं होती है,
पूर्ण संख्याएं हैं, बटे वाली संख्या नहीं है, नहीं की पॉइंटों वाली है, पूर्ण अंक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये कह रहा है कि p बटे q आपने लिया, ये p बटे q, इसका उभयनिष्ठ का 1/2, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड करो, गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1 × 1 और नीचे 2 × 1, यानी उभयनिष्ठ सिर्फ एक ही आ रहा है। उभयनिष्ठ का दोनों में समान आने वाली संख्या, दोनों में कॉमन आने वाली संख्या सिर्फ एक ही है। इसी प्रकार 3/8 मैंने ले लिया, दूसरी संख्या एग्जांपल के तौर 3/8, इसका गुणनखंड करेंगे 1 × 3, इसका गुणनखंड 2 × 2 × 2 और गुणा में 1। उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? सिर्फ एक आ रहा है, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है। जिसका शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार बताना है, और शांत दशमलव प्रसार, शांत का अर्थ ये हो गया कि जिस प्रकार 1/2 मैंने लिया तो भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, ऐसी संख्याओं के अपने को उदाहरण देने हैं। और ये कह रहा है क्योंकि कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या कंडीशन होनी चाहिए जिसकी वजह से ये सारे यानी क्यू का मान, ये अंश, और नीचे संख्या कौन सी है? हर का कौन सा मान ले, हर की कौन सी शर्त है, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार की शर्त इसके अंदर अपने को लिखनी चाहिए और वो शर्त अपने को याद होनी चाहिए। और क्यू का कौन सा गुण संतुष्ट करता है, अर्थात शांत दशमलव प्रसार की शर्त अपने को इस प्रश्न के अंदर लिखनी है। और शांत दशमलव प्रसार कहते किसे हैं? जिसका भाग देने पर, ठीक है, 1/2 लिखा मैंने, 2 के अंदर 1 का भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं, 0.0, 2 पंजे 10, शेषफल 0, अर्थात जिस संख्या में भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो वो शेषफल 0 आ जाता है, अर्थात भाग शांत हो जाता है, वो शांत दशमलव प्रसार की शर्त है। अर्थात क्यू का मान है वो क्या होना चाहिए? क्यू का अभाज्य गुणनखंड। और इसके अंदर इसमें कहा क्यू का कौन सा गुण होना चाहिए, तो यहाँ पर आप दशमलव प्रसार की शर्त लिखोगे, इसका हल लिखोगे, शांत दशमलव प्रसार की शर्त, शांत दशमलव प्रसार की शर्त है वो अपने को लिखना चाहिए। हर का अभाज्य गुणनखंड है परिमेय संख्या के, शांत दशमलव प्रसार की शर्त, परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n, 5 की पावर m या 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में है तो दशमलव प्रसार शांत है। यह है इस क्यू का गुण, यानी कि दशमलव परिमेय संख्या के हर, ये क्यू जो दे रखा है वो हर है, क्योंकि परिमेय संख्या p/q होती है। अब इसके उदाहरण बताने हैं, उदाहरण के तौर पर 1/2, 3/8, 7/16, 5/8, इस प्रकार अनेक उदाहरण दे सकते हैं। इनका जो हर मान का दे रखा है, ये जो संख्या दे रखी है p/q, ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे क्या दे रखा है? हर दे रखा है, यानी कि हर का जो मान दे रखा है इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 × 2, ये अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 × 2 × 2, अर्थात 8 = 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आ रहा, ठीक है। तो ये अभाज्य गुणनखंड है, वो आप अभाज्य गुणनखंड है 2 की पावर n, लिखते हैं ना, ये n पावर को निरूपित करता है 8, यानी कि अभाज्य हर का जो मान आ रखा है वो या तो 2 के रूप में ही होना चाहिए या सिर्फ 5 ही होना चाहिए या 2 × 5 के रूप में आ रहा है तो दशमलव प्रसार शांत है, अर्थात वो शेषफल है उस संख्या का 0 आएगा।